समझने की कोशिश करो। 2002 से तुम्हारे अधिकार शिक्षा के कुचल दिए गए है ही नहीं। आपको टैक्सी का परमिट मिलता था, बस का परमिट मिलता था, पेट्रोल पंप मिलता था, जमीन मिलती थी, जजात मिलती थी, रोटी मिलती थी, लंगोटी मिलती थी, छत मिलती थी। आज आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। एमए कराओ पॉपुलर यूनिवर्सिटी से, सिविल इंजीनियरिंग कराओ पॉपुलर यूनिवर्सिटी से, जिसकी कीमत हो, जिसकी वैल्यू हो। उल्टी सीधी यूनिवर्सिटियों से बीए एमए करना, लॉ करना, इंजीनियरिंग करने का कोई फायदा नहीं है। 44 साल पहले एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो बच्चे अभी गए नहीं, थोड़ा समझने की कोशिश करो। 2002 से तुम्हारे अधिकार शिक्षा के कुचल दिए गए है ही नहीं। पहले 45% पे बच्चे को ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलता था। पहले एक वकील जज बनता था, पहले एक मास्टर प्रिंसिपल बनता था, पहले एक सिपाही एसएचओ लगता था, पहले एक पटवारी एसडीएम बनता था, पहले एक चीफ इंजीनियर बनता था, पहले एक सफाई कर्मचारी दरोगा बनता था। अब बढ़ाओ ना, बढ़ाओ। मैं कह रहा हूं, मैं एक सियासती जड़ हूं। 5 बार मैंने कहना नहीं चाहिए, 5 बार मैं भी कह सकता हूं। आदेश कहे, राजेश कहे, भाई कहे, 5 बार नॉन स्टॉप मैं वाल्मीकि समाज में पैदा होकर के नॉन स्टॉप जीता हूं। धरती पर देश में कोई नहीं है, लेकिन समझते नहीं, जरूरत नहीं। 5 बार और 6ठी बार, 8वीं बार चुनाव लड़ रहा हूं। 6ठी बार अगर जो एमएलए बन गया तो जो इतिहास तुम्हारी समाज के एजुकेशन में आज बढ़ाया है, वो इतिहास गणित बुक में भी आ जाएगा। वर्ड की जो किताब छपेगी कि एक वाल्मीकि अंश जो है 6 बार एमएलए बन गए, जो अब तक नहीं है। मैं आपके बीच में इसलिए अपना दर्द खा रहा हूं कि मैंने यूनिवर्सिटी का कॉलेज खड़ा किया। 1 लाख बच्चे मेरे कॉलेज से बीएड, डीएलएड, बीए, बीकॉम, एमकॉम, बीकॉम कर चुके हैं। मेरे स्कूल से लाखों बच्चे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है मेरा, वेबसाइट पर देखिए ना। बुरा मत मानना, बैंड की दुकान की दुश्मनी नहीं बोल रहा हूं मैं, सफाई कर्मचारी का बुरा नहीं बोल रहा। वो रोजगार है, वो मान सम्मान है, वो हमारी रोटी रोजी है। लेकिन एजुकेशन का प्राइवेट होने के बाद आपके बच्चों को जो परसेंटेज मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। अरे ये बेचारे जो बच्चों ने लिए है, ये सौभाग्यशाली है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब तक आपका राज में हिस्सा नहीं होगा तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आपको टैक्सी का परमिट मिलता था, बस का परमिट मिलता था, पेट्रोल पंप मिलता था, जमीन मिलती थी, जजात मिलती थी, रोटी मिलती थी, लंगोटी मिलती थी, छत मिलती थी। आज आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास फैक्ट्री नहीं है, पेट्रोल पंप नहीं है जिससे तुम गुजारा करोगे। जैसे व्यापारी लोग, हमारे दूसरी कास्ट के लोग बिजनेस करते हैं। नौकरी बेटी मेरी एक कह रही थी कि मैं डीयू में ला, अच्छी बात है, लेकिन बेटा सब सुनो, साथियों सब सुनो, ला करवाओ पॉपुलर यूनिवर्सिटी से, बीए कराओ पॉपुलर यूनिवर्सिटी से, एमए कराओ पॉपुलर यूनिवर्सिटी से, सिविल इंजीनियरिंग कराओ पॉपुलर यूनिवर्सिटी से, जिसकी कीमत हो, जिसकी वैल्यू हो। उल्टी सीधी यूनिवर्सिटियों से बीए एमए करना, लॉ करना, इंजीनियरिंग करने का कोई फायदा नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूं और आपको कहना चाहता हूं, आप सरकारी सिस्टम में जो आपकी एजुकेशन है उसमें टेक्निकल एजुकेशन में चले जाओ, टेक्निकल एजुकेशन में चले जाओ, उससे आपका ज्यादा भला होगा। एक एसी का कारीगर कितने पैसे कमाता है, एक फोटोस्टेट मशीन का कारीगर कितने पैसे कमाता है, एक जो है कंप्यूटर का कारीगर कितने पैसे कमाता है, एक सफाई कर्मचारी को कितने पैसे मिल रहे हैं, एक दरोगा को कितने पैसे मिल रहे हैं।
तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप अपने सिस्टम को बदलो, और जब तक आपका राज में और शिक्षा में आपका कब्जा नहीं होगा, और टेक्निकल एजुकेशन पे और राजनीति में आपका प्रभाव नहीं होगा, आपका डर भय नहीं होगा, तो कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। मैं इसलिए भुगत भोगी हूं, इसलिए आपको कह रहा हूं कि आप शिक्षा में भी आगे बढ़ो, टेक्निकल एजुकेशन में बढ़ो, और बिजनेस, दस्तकारी बिजनेस, उसमें आगे बढ़ो। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप अपना इस बात का ध्यान रखो, संगठन का भी ध्यान रखो। और राजेश ढिकोलिया के साथ जो संगठन खड़ा है, मैं इसका बहुत पुराना कार्य करता हूं और आगे भी रहूंगा। मैं आपसे यही आखिरी बार नमस्कार करता हूं, माफी चाहता हूं, किसी को बुरा लगा हो मुझे माफ करना, लेकिन मैंने बताया त्याग तपस्या के बगैर, संघर्ष के बगैर आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जिसको मिल गया है, जो सरकार के कब्जे में आ गया, कि दिन सरकार का फंस गया तो 2 घंटे में निमट जाएगा। मैं भुगत भोगी हूं। मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल रहा हूं, मेरा 20 मार्च को रेड हुई थी, 11 अक्टूबर को मेरे कॉलेज को, मेरे यूनिवर्सिटी के स्कूल को, मेरे दूसरे कॉलेज को, मेरे घर को ऑक्शन पर लगा दिया था गवर्नमेंट। इसलिए लगा दिया था कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, तुम्हारी समाज से जुड़ा हूं। मुझे गवर्नमेंट मार देगी तो आसानी से जीत जाएगी, गवर्नमेंट नहीं मारेगी तो गवर्नमेंट नहीं जीत सकती। मैं भी अनुभव में कुछ जानकारी रखता हूं, यह आपको कहना चाहता हूं। इसलिए बच के रहो और अंदर अंदर रहो और खुल के मैदान में मत आओ, लेकिन समाज के लिए अंदर भी और बाहर भी काम करो, यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय वाल्मीकि।